नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पीट, जीआईसी, यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पीट का एग्जाम डेट आपको पता ही होगा, 24 अगस्त को आयोजित कराया जाएगा। जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम डेट है 24 अक्टूबर। आरओ ये आपका 5 दिसंबर को आयोजित कराया जाएगा। तो इन सभी जो है परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ये विकल्प यहाँ से हो जाएगा। महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। और आपको बता दें, अभ्युदय योजना ये भी जो है पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो है शुरू किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है और इसमें निःशुल्क कोचिंग जो है प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये है गुजरात में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है गुजरात में, ये आपका विकसित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? तो ये है यूसुफ अली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये रूस के द्वारा तैयार किया गया। और रूस के द्वारा जो कोरोना के लिए सबसे पहले वैक्सीन तैयार की गई थी वह था स्पुतनिक 5। तो नाम भी जो है आप याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में जो है जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन जो तैयार किया गया रूस के द्वारा ही तैयार किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, 93 यानी कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फिल्म है नोमैडलैंड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को भी शामिल किया गया? तो बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था गणतंत्र दिवस परेड 2021 में। और सातवां क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम पूछा गया है। तो इसका थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, इस बार का थीम रहा है। और विश्व वन दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो यह है समीर सोनी। और आपको पता होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यदि पूछा जाए तो अब इसके लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया मध्य प्रदेश में। सी विकल्प सही हुए यहाँ। और 10वां जो क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो ये उज्बेकिस्तान ने, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी यदि पूछा जाए कहाँ है तो ताशकंद है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये है मोहन कृष्ण बोहरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजस्थानी लेखक हैं और इनको बिहारी पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बन सकता है कि अर्जुन सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है? तो धसार नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा सस्ते दर में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह है सुगम्य भारत ऐप, सी विकल्प सही है यहाँ पे। और 15वां प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 16वां क्वेश्चन है, IQAir संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो नई दिल्ली का स्थान है 10वां, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में, ये विकल्प सही हो जाएगा। और आपको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे यानी कि योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2014 से हुई थी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरी कॉम। मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और 19वां जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन वह किस राज्य में किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। और ये एयर टैक्सी सेवा जो है आपका चंडीगढ़ और हिसार के बीच जो है शुरू किया गया है, चंडीगढ़ हिसार के बीच। और ये मात्र जो है 40 मिनट में चंडीगढ़ से हिसार की दूरी तय करेगा और इसका फेयर यानी कि किराया जो है 1755 रुपये है। तो याद रखिएगा, ये हरियाणा के हिसार से शुरू किया गया है और चंडीगढ़ हिसार के बीच जो है चलाया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है? तो इस पहल का उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 24वां प्रश्न देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये फ्रांस के साथ, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और पर्यावरण दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो यासा तूफान फिजी में आया था, डी ऑप्शन सही होगा। फिजी की राजधानी जो है सुआ है। 26वां प्रश्न अब देखते हैं कि हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनको सेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है जिसका अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, सोमा मंडल को।
और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो नाम के आगे ही है डॉक्टर, जो चिकित्सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों को, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2021 में जापान ने चालक रहित जो है लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा कर दी है। और आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित हुआ है वो भी जापान में आयोजित हुआ है, और इसमें भारत को जो है पदक तालिका में देखा जाए तो 48वां रैंक मिला है। भारत को कुल 7 पदक जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें 1 है गोल्ड मेडल, 2 है सिल्वर और 4 है ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल भारत के नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है जैवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में मिला है। तो कुल पदक तालिका में देखा जाए भारत का तो 48वां स्थान है, और भारत को कुल पदक जो मिले हैं वो 7 पदक मिले हैं। और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो हुआ 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक जो है इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि 2021 में जापान द्वारा चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की गई है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो ये है कजाकिस्तान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कजाकिस्तान की राजधानी जो बनाया गया वह नूर सुल्तान को बनाया गया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 33वां क्वेश्चन है, दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक 2 थल सेना का अभ्यास है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वह ताशकंद है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो ये है ICGS वज्र, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ICGS वज्र को चेन्नई नौसेना में शामिल किया गया, और ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शामिल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो यह द ग्रेट खली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 36वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है चिंकी यादव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 37वां जो क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जो है जीता गया है? तो ये जीता गया है मुंबई के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। 39वां क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2023 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 तक रेल के ब्रॉडगेज मार्गों पर जो है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 40वां जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी
दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मॉन्टियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो यह विनेश फोगाट। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 42वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो ये है 34वीं टुकड़ी की महिला जो है सीआरपीएफ को विशेष कमांडो फोर्स, इसका नाम है कोबरा, इसमें शामिल किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 44वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सर द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत। डी ऑप्शन से हुआ। और 45वां जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है हांगकांग की है, इनका नाम याद रखिएगा, त्सांग यिनहंग। इन्होंने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। और आपको पता होगा वर्तमान में एवरेस्ट की ऊंचाई जो हो गई है 8,848.86 मीटर। पहले 8,848 मीटर था, लेकिन 0.86 की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं साजी एन.एम। बी विकल्प सही हो जाएगा। इनको जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो 6.8% ये लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 6.8%। फिर अंतिम जो क्वेश्चन है, ये वर्ष 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया था। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, ये था आपका करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम पेट हो गया, जीआईसी लेक्चरर हो गया, यूपीपीसीएस, फिर आपका आरओ एग्जाम है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें। और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।